हे गाइस, सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट्स की कंपोजिबल में। सो बेसिकली साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसा इफेक्ट, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, कि एक ऐसा इफेक्ट जो कि कुछ चेंजेस लेकर आता है कंपोजिबल में। सो लेट्स से हमारे पास एक कंपोजिबल है और इसमें लेट्स से जो हम स्टेट पास कर रहे हैं, जैसे हम आइटम की लिस्ट पास कर रहे हैं, अगर इस आइटम की लिस्ट में कोई चेंज होता है विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस कंपोजिबल, क्योंकि इस कंपोजिबल का काम क्या है? इस लिस्ट को रेंडर करना। लेकिन इस कंपोजिबल की लिस्ट में जो ये पैरामीटर आ रहा है, इसमें कोई चेंज होता है, तो बेसिकली हम इसको कैसे समझते हैं कि मान लो हम एक सर्वर से लिस्ट लेकर आ रहे हैं और हम अपने कंपोजिबल में उसको रेंडर कर रहे हैं। अब सर्वर से जो लिस्ट आ रही है वो लिस्ट में कोई चेंज हुआ है। सो देयर इज एन चेंज जो कि उस कंपोजिबल के स्कोप से बाहर हुआ है, और उसका साइड इफेक्ट जो है वो हमारे कंपोजिबल पे पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि वो लिस्ट का डेटा अपडेट हुआ है, तो हमारी लिस्ट का जो डेटा है, एक्चुअल जो लिस्ट रेंडर हुई है, वो भी अपडेट हो जाएगी। तो एक ऐसे इफेक्ट, एक ऐसा चेंज जो कि एक कंपोजिबल जो हमने बनाया है उसके स्कोप के बाहर हुआ है, और उसका साइड इफेक्ट हमारे कंपोजिबल पे पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। अब ये कैसे करते हैं? तो लेट्स से कि कोई हमारे पास कुछ चेंज हुआ है और जो लिस्ट हमारी अपडेट हुई है, तो क्या होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा था, रिकम्पोजिशन होता है। तो वो रिकम्पोज होता है एक नए पूरे, मतलब जो भी उसका लेआउट था, जो भी यूआई थे, वो दोबारा से कंपोज होते हैं। ठीक है? तो वो हमारा रिकम्पोजिशन हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये सब कुछ मैं क्लीन कर देता हूँ और फिर देखते हैं। पहला मेरा यूज केस है कि मेरे को अपने कंपोजिबल में एक कोरूटीन रन करवाना है, एक लॉन्ग रनिंग टास्क रन करवाना है, जो कोरूटीन में बेसिकली आई वांट कि वो जो टास्क है वो मेन थ्रेड पे वर्क ना करे, मेरा यूआई जो है वो लैग ना हो, वो एक बैकग्राउंड थ्रेड पे या फिर कोई एक कोरूटीन में एसिंक्रोनसली वर्क करे। तो उसमें मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले मेरा एक तरीका है कि मैं कोरूटीन का स्कोप बना लूं। तो उसको कैसे बनाते हैं? कोरूटीन इज इक्वल टू रिमेंबर कोरूटीन स्कोप। तो कंपोजिबल हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिमेंबर कोरूटीन स्कोप। रिमेंबर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेन एवर देयर इज एन रिकम्पोजिशन, तो ये जो हमारा कोरूटीन स्कोप है वो दोबारा से हमारा मतलब कोरूटीन स्कोप दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, वो पहले का ही जो कोरूटीन है उसको हमको लाकर दे देगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली कोरूटीन स्कोप डॉट, जैसे हम नॉर्मली कोरूटीन में वर्क करते हैं, डॉट लॉन्च, और जो भी मेरे को काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें एक एरर आ रहा है, कॉल टू लॉन्च शुड हैपन इनसाइड अ लॉन्च इफेक्ट एंड नॉट कंपोजिशन। ठीक है? तो अब ये लॉन्च इफेक्ट क्या है? तो लॉन्च इफेक्ट क्या है? जब भी कोई साइड इफेक्ट होगा, जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसमें कोई चेंज होगा, लेट से मैंने इसमें ले लिया बटन स्टेट और इसको मैंने बूलियन बना दिया। ठीक है? तो मैंने इसमें बटन स्टेट पास कर दिया, ये मेरा की है। की क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये ब्लॉक मेरा कंपोजिबल है। ठीक है? अब ये लॉन्च इफेक्ट में आप जैसे देख सकते हो कि कोरूटीन स्कोप मेरे को दे रहा है। दिस इज अ कोरूटीन स्कोप, इसमें मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसमें मैं मेरे को लेट से कुछ आईओ थ्रेड पे मूव करना है, तो मैं विद कंटेक्स्ट का यूज कर कर इसमें डिस्पैचर्स डॉट आईओ कर कर और अपना आईओ थ्रेड पे जो भी मेरे को टास्क करवाना है वो मैं करवा सकता हूँ। कोरूटीन के अंदर जो भी मेरे को करवाना है वो करवा सकता हूँ। नाउ इसमें एक इसमें मतलब लॉन्च इफेक्ट का क्या यूज हुआ? तो लेट से जब भी इस बटन की स्टेट चेंज होगी ना, लेट से ये बटन की स्टेट है ट्रू, अभी फर्स्ट केस पे मैंने इसको मान लो कि मैंने कंपोजिबल को कॉल करा विद बटन स्टेटस ट्रू। अब इसके अंदर जो भी आप प्रोसेसिंग करोगे, आपने मान लो एक लूप लगा दिया और इसमें इसको इनफाइनाइट लूप लगा दिया और ये कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहा है एक्स वाई जेड। ठीक है? अब ये जो कोरोटीन है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब भी बटन की स्टेट, लेट्स से इसको आउटसाइड एक साइड इफेक्ट हुआ और इसने इसको फॉल्स कर दिया, तो जो भी प्रीवियसली रनिंग टास्क होगा, जो भी प्रीवियसली रनिंग जॉब होगी कोरोटीन के अंदर, उसको वो इंस्टेंटली कैंसल कर देगा और एक नया कोरूटीन स्कोप रन करेगा विद सेम जो भी हमने पास करा है फंक्शन। ठीक है? तो लॉन्च इफेक्ट का काम इतना है कि ये आपको एक कोरूटीन स्कोप प्रोवाइड करता है टू रन योर वर्क, जो भी आपको करना है, रेदर देन मेन थ्रेड, लॉन्ग रनिंग टास्क जो भी आपको करने हैं सिंक्रोनसली करने हैं। और इसमें आप स्टेट पास करते हो जो कि आउटसाइड ऑफ द स्कोप है कंपोजिबल के। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन दैट स्टेट, वो कोरोटीन स्कोप जो आपका चल रहा था, जॉब जो चल रही थी, उसको वो कैंसिल करता है और एक नई जॉब को स्टार्ट करता है विद दैट पर्टिकुलर लॉजिक जो भी आपने इसमें पुट करा है। नाउ इन केस, मतलब मान लो आप
इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट चाहते हो, आप नहीं चाहते कि ये हर मतलब जो भी मेरी रिकम्पोजिशन हो रही है हर बार इसको रन करवाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा एक ही बार रन हो, उसके बाद कभी भी रन ना हो। तो मैं इसमें की नल पास कर दूंगा, ये नलेबल एक्सेप्ट करती है। और इसमें अब इस ब्लॉक में आप जो भी कोड लिखोगे ना, वो हमें सिर्फ फर्स्ट कंपोजिशन पे रन होगा। नेक्स्ट रिकम्पोजिशन पे या बटन की या कोई भी पैरामीटर चेंज होता है, तो ये फंक्शन इस लॉन्च इफेक्ट के अंदर जो भी आपने पुट करा है कोड, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये दैट्स इट अबाउट द लॉन्च इफेक्ट। नाउ इसमें एक और होता है, लॉन्च इफेक्ट के अलावा एक और साइड इफेक्ट हमारे पास आता है, डिस्पोजेबल इफेक्ट। इसमें क्या क्या हमको एक्सेप्ट करवाता है ये? तो इसको हटा देते हैं और लिखते हैं डिस्पोजेबल इफेक्ट। इसमें सेम हमारी की होती है और हमारा इफेक्ट होता है। तो इसमें हम की में लेट से दोबारा बटन स्टेट दे देते हैं और हमारा इफेक्ट दे देते हैं। अब ये हमको डिस्पोजेबल इफेक्ट स्कोप दे रहा है और एक एरर दे रहा है। तो इसमें हमको एक फंक्शन डालना होता है ऑन डिस्पोज। अब ये एरर हमारा मतलब हट गया है। अभी जैसे इसका नाम सजेस्ट करा है डिस्पोजेबल इफेक्ट, तो पहले क्या था, लॉन्च इफेक्ट में हमने जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड रखा था, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द की, वो पूरा स्कोप जो था हमारा, जो भी हमारे बेसिकली जो भी हमने लॉन्च इफेक्ट के अंदर कोड लिखा था, वो इंस्टेंटली उस कोरूटीन स्कोप को कैंसिल कर रहा था और एक नया कोरूटीन स्कोप हमारा स्टार्ट कर दे रहा था। नाउ अब समझो, अगर आपका इस ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ ऐसा कोड है जिसको आपको, जब ये कोरूटीन स्कोप मतलब जो हमारा इसके अंदर कोरूटीन स्कोप है, वो जब कैंसल हो रहा हो, जब हमारा कैंसल हो रहा हो, वो जॉब हमारी कैंसल हो रही हो, तब आपको उसमें कुछ कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो उस केस में यू हैव टू यूज द डिस्पोजेबल इफेक्ट। और डिस्पोजेबल इफेक्ट में जब भी ये आपका, जैसे लेट से आपने बटन स्टेट ट्रू कर दिया और दोबारा ये स्टेट चेंज हुई और ये फॉल्स हो गया, तो ये इट विल ट्राई टू कैंसिल दैट जॉब जो इसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ था। और उस कैंसिल होने के बाद ये ऑन डिस्पोज फंक्शन कॉल करेगा कि भाई मैं इस जॉब को कैंसिल कर रहा हूँ, मैं क्लीन अप कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे आपका एक्टिविटी में होता है ना, एक्टिविटी में ऑन डिस्ट्रॉय ऑन स्टॉप कॉल बैक मिलती है कि भाई एक्टिविटी क्लोज हो रही है, आपको कोई भी चेंजेस करनी है, कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, क्लीन अप करना है, वो अभी कर लो। ठीक है, तो वो सब चीजें आप ऑन डिस्पोज में कर सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों के यूज केस अलग है। लॉन्च इफेक्ट में यू डू नॉट हैव टू डू द क्लीन अप ऑन कैंसलिंग द जॉब, और इसमें आपको कोई क्लीन अप प्रोसेसिंग करनी है। लेट से आपका कोई एक लिसनर लगा हुआ है यहाँ पर, आपने कोई एक लिसनर बना रखा है और उस लिसनर को आपको इधर जब प्रोसेसिंग आपकी कैंसिल हो रही है, तो यू वांट कि वो लिसनर जो है वो आपका कैंसिल हो जाए, मतलब वो लिसन करना बंद कर दे या कुछ भी हो, मतलब वैसा आपको कोई भी ऑन डिस्पोज में चेंजेस करनी है। तो ये एक हो गया आपका डिस्पोजेबल इफेक्ट। इसके बाद एक सिंपल आता है आपका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या करता है? साइड इफेक्ट इज लाइक कि आप हर रिकम्पोजिशन पर इसको मतलब इस वाले साइड इफेक्ट में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो जब भी कोई भी चेंज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द की, कि इस पर्टिकुलर की में चेंज होना चाहिए जैसे लॉन्च इफेक्ट में था। तो एक चीज और भी मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे लॉन्च इफेक्ट है तो इसमें आप, जैसे इसमें की 1 दे रहा है ना कि की दे रहा है, तो इसमें आप बटन स्टेट दे सकते हो। इसके बाद की 2 कर कर आप इसमें लेट से कोई और इसमें आ रहा है, बॉक्स स्टेट आ रहा है बूलियन कर कर, और इसमें आप बॉक्स स्टेट दे सकते हो। तो मतलब मल्टीपल कीज आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो कि जब इन सारी कीज में चेंज हो तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इसी तरह से अब साइड इफेक्ट की बात है, सेम सेम लॉजिक डिस्पोजेबल इफेक्ट में भी है। डिस्पोजेबल इफेक्ट आप देखोगे तो उसमें भी की 1 आएगा, तो मल्टीपल कीज दे कैन सपोर्ट। इसकी आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में भी जाओगे तो यू कैन सी कि इट एक्सेप्ट नंबर ऑफ कीज। आप देख सकते हो नंबर ऑफ कीज, की 1 की 2 की 3, तो एट मैक्स इट सपोज 3 कीज। ठीक है, तो इसमें सेम आप अगर देखोगे लॉन्च इफेक्ट में, तो इसमें देख लेते हैं लॉन्च इफेक्ट में। लॉन्च इफेक्ट में आपके की 1 की 2 और की 3 ये फंक्शन ओवरलोडिंग बना रखे हैं। और लॉन्च इफेक्ट में इट ऑल्सो हैव अ वेयर आर्गुमेंट कीज, तो देयर इज नो लिमिट ऑन लॉन्च इफेक्ट। डिस्पोजेबल इफेक्ट में एट मैक्स यू कैन पास 3 कीज, लॉन्च इफेक्ट में यू कैन पास एनी नंबर ऑफ कीज। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट इज लाइक, तो आप चाहते हो कि जब भी रिकम्पोजिशन हो इस कंपोजिबल का, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका यूज केस हो सकता है लेट से कि मेरे को कोई स्टेट है और जब भी रिकम्पोजिशन होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा हमेशा अपडेटेड स्टेट मेरे को मिले।
ठीक है? तो मान लो कि मेरे पास कोई ये एक कंपोजिबल है, इसमें मेरे पास लेट से एक यूजर आता है, और अभी के लिए एक डेटा क्लास बना देता हूं मैं, डेटा क्लास यूजर। और ये मेरे पास एक यूजर आता है, तो जब भी मेरे पास ये लॉन्च, जब भी, क्योंकि ये पैरामीटर चेंज होगा, रिकम्पोजिशन होगा, और रिकम्पोजिशन होगा तो आई वांट कि मेरा यूजर अपडेटेड हो जाए। तो लेट्स से कि इसमें मेरे पास आता है कि यूजर रेपो, और मेरे पास एक मे बी एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस है जो है यूजर रेपो। और ये मेरी रेपोजिटरी लेयर है, और इसमें मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी यूजर की रखता हूँ, कि यूजर का साइन अप हो गया, यूजर का और टोकन बदल गया, इस तरीके से। तो ये कंटेन करता है फंक्शन लेट से अपडेट यूजर, और जो भी अपडेटेड यूजर होगा ये उसको हमेशा रखता है। तो जब भी रिकम्पोजिशन होगा मेरा कंपोजिबल में, जब भी यूजर चेंज हो रहा है, तो मैं इसको यूजर रेपो का यूज कर कर, यूजर रेपो डॉट अपडेट यूजर विद आर लेटेस्ट यूजर, इसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो आप कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप चाहते हो कि हर रिकम्पोजिशन पे एग्जीक्यूट हो, तो यू कैन यूज दी साइड इफेक्ट। अब इसमें एक चीज और होती है, इसको हटा देते हैं पहले। तो लेट्स से मैं एक स्क्रीन बना रहा हूँ जिसमें कुछ एनिमेशन होती है, और उस एनिमेशन के एंड होने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होना है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें एक लैम्डा आता है ऑन एनिमेशन एंडेड, और ये लैम्डा होता है, और इसमें ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने, मेरे को लेट्स से एनिमेशन विल टेक 3 सेकेंड ऑफ टाइम, तो मैंने एक लॉन्च इफेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को कोरोटीन का यूज करना पड़ेगा, और इसको मैंने अभी के लिए ट्रू कर दिया, या आप इसको नल ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। और इसमें, क्योंकि मतलब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, इसमें नल, ट्रू या वन कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि की जो है वो मेरी कांस्टेंट रहे। ठीक है, मेरी की कांस्टेंट रहे, ताकि ये लॉन्च इफेक्ट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो, रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने साइड इफेक्ट होते हैं। लेट से ये ऑन एनिमेशन एंडेड, मेरे को हर बार, मतलब मैंने लेट से एक डिले डाला 5 सेकंड का, ठीक है, 5 सेकंड का डिले डाला। अब हर सेकंड पे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ऑन एनिमेशन एंडेड, वो चेंज हो रहा है किसी भी कारण से, वो चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसको कोई और की डाल देता, तो ये लॉन्च इफेक्ट मेरा हर एक सेकंड के बाद कैंसिल होता, नया लॉन्च होता, तो ये 5 सेकंड कभी भी होते ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 5 सेकंड का डिले डाला, और उसके 5 सेकंड का डिले डाला, और उसके बाद ऑन एनिमेशन एंडेड कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या इशू है, अगर आप इसको समझ पाए हो तो इसमें कुछ इशू है। क्या इशू है, देख लेते हैं। लेट से मैंने एक कंपोजिबल करा, ठीक है, मैंने इसको जो भी मेरा चेंजेस है, मैंने इसमें कंपोजिबल को ऐड कर दिया, और इसको मैं थोड़ा कर कर भी दिखा देता हूँ आपको, कि ऑन एनिमेशन एंडेड में अ, मैंने इसमें लॉग डाल दिए, लेट से लॉग डॉट ई, इसमें मैंने अपना नेम डाल दिया, और एनिमेशन एंडेड, और इसको 5 सेकंड की जगह थोड़ा दिखाने के लिए मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, और लेट मी रन दिस। तो ऐप हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और लॉग कैट में देख लेते हैं, 1 सेकंड के बाद एनिमेशन एंडेड लिखा आ गया ना। इसमें एक सिनारियो बनाते हैं अब, इसको अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। इसको, ये जो हमारा लैम्डा है ना, ऐप को हटा देता हूँ मैं, ये सब क्लीन कर देता हूँ। हमारा लैम्डा है, इसको हम बनाते हैं ऑन एनिमेशन एंडेड, एंडेड स्टेट, इसको एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, और इसको बना देते हैं म्यूटेबल स्टेट, और इसका जो टाइप होगा वो होगा हमारा लैम्डा, जो कि यूनिट रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम इसको रिमेम्बर म्यूटेबल स्टेट ऑफ एक लैम्डा, जिसमें हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो रेदर देन पासिंग अ कॉन्क्रीट लैम्डा, हम इसमें स्टेट पास करेंगे ऑन एनिमेशन एंडेड स्टेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यू पास कर दी, और अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉन्च इफेक्ट और डालता हूँ, जिसमें मेरा की ट्रू होगी, क्योंकि मैं इसको एक ही बार चाहता हूँ एग्जीक्यूट होना। और इसमें एक डिले डाल देता हूँ, लेट से 500 मिली सेकेंड का। तो इधर हमने 1000 मिली सेकेंड का डाला है, 5000 मिली सेकेंड का इधर डाला है। उसके बाद इस स्टेट को मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट को मैं कर देता हूँ चेंज, इसमें एनिमेशन एंडेड सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन एंडेड सेकंड कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट इसमें हमको मिलता है।
तो ऐप एग्जीक्यूट हो गई है और हमारा जो ये तो पुराना आउटपुट है, एनिमेशन एंडेड ही हमको मिला। इशू क्या हुआ इसमें, लेट्स से मैंने अपना कंपोजेबल में डाला कि एनिमेशन एंडेड होने के बाद आपको ये एक्शन मतलब एक जो भी आपको डिले डालना है इस कंपोजेबल में, उसके बाद जो भी एनिमेशन एंडेड आया है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब क्या हुआ, साइड इफेक्ट की वजह से विद इन मतलब उस डिले से पहले ही हमारा जो एनिमेशन एंडेड की स्टेट है वो अपडेट हो गई। लेकिन क्योंकि हमने जब पहली बार करा था और ये रिकम्पोजिशन लॉन्च इफेक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट नहीं डालता, रिकम्पोजिशन जब भी होगा लॉन्च इफेक्ट में वो चेंज चेक करेगा कि अगर मेरी की अपडेट हुई है देन ओनली आई विल रिकम्पोज दिस लॉन्च इफेक्ट स्कोप, अदरवाइज मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा। तो हमारा ये पुरानी वैल्यू ही रह गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम इसको रखते हैं एक स्टेट बना देते हैं और इसमें हम रिमेंबर अपडेटेड स्टेट यूज करेंगे और जिसमें हम अपनी वैल्यू पास करेंगे ऑन एनिमेशन एंडेड। और इसको एनिमेशन एंडेड को कॉल करने की जगह हम स्टेट की वैल्यू को कॉल करते हैं। और अब इस ऐप को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसमें आप एनिमेशन एंडेड सेकंड लिखा है। तो ये रिमेंबर अपडेटेड स्टेट क्या करता है, जब भी रिकम्पोजिशन होगा ये हमारी स्टेट अपडेट होंगी। तो रिमेंबर अपडेटेड स्टेट हमेशा अपडेटेड स्टेट जो भी लास्ट रिकम्पोज वैल्यू की स्टेट होगी उसको अपने पास रखता है, ताकि लॉन्च इफेक्ट में जब आप उसको यूज करो ना तो वो अपडेटेड स्टेट आपको हमेशा ला कर दे rather देन जो ओल्ड वाली स्टेट थी जो प्रीवियस कंपोजिशन में हुई थी। सो दैट वाज अबाउट द रिमेंबर अपडेटेड स्टेट। नाउ अब हमारे पास इसके बाद आता है एक प्रोड्यूस स्टेट। प्रोड्यूस स्टेट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ये बेसिकली स्टेट प्रोड्यूस करता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक स्टेट खुद से मतलब मैनुअली बना रहे थे जिसमें हमारी कॉन्क्रीट वैल्यू होती थी। तो जैसे हमने स्टेट बना दिया कि ये हमारा लैम्डा होगा, या हमने स्टेट बना दिया कि हमारा जो स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। मतलब इस तरीके से हम जो हमारी प्री डिफाइंड वैल्यूज थी उनकी स्टेट को हम बना रहे थे। ना अब हम क्या कर, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमको एक ऐसा मतलब अभी हमको पता नहीं है कि स्टेट की क्या वैल्यू होगी। वी जस्ट वांट कि जो भी हमारी वैल्यू है जो आउटसाइड ऑफ द कंपोजिबल है जो हमको मिल रही है, उससे हमको एक स्टेट प्रोड्यूस करनी है जिसको हमारा कंपोजिबल ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। तो लेट्स टेक एन सेम एग्जांपल, मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ और जो कि होगा यूजर रेपो, और ये रिपोजिटरी लेयर है फॉर यूजर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। और मैं लेट से ले लेता हूँ लॉगिन और जिसमें एक ईमेल मेरे को मिलेगा स्ट्रिंग टाइप का, और एक पासवर्ड मिलेगा स्ट्रिंग टाइप का, और ये मेरा लॉगिन कर देगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम नहीं जाते, हम सिर्फ इंटरफेस ही देखते हैं। तो मैं मेरे को क्या करना है, अब मेरे को प्रोड्यूस करनी है एक स्टेट। तो लेट से लॉगिन स्टेट में ले लेता हूँ और इसमें मैं इक्वल कर देता हूँ, एक फंक्शन ही बना लेता हूँ, सिंपल रहेगा। तो फंक्शन गेट लॉगिन स्टेट, और ये मेरा कंपोजिबल फंक्शन होगा। और ये मेरा रिटर्न करेगा स्टेट ऑफ लॉगिन स्टेटस। तो इसको अभी के लिए बूलियन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन ये बताएगा कि प्रोड्यूस हो चुका है या नहीं। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ प्रोड्यूस स्टेट इनिशियल वैल्यू फॉल्स, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि वो ट्रू मतलब लॉगिन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यूजर रेपो मंगा लेता हूँ मैं इधर, और इसी के साथ इसमें ईमेल और पासवर्ड मंगवा लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं ईमेल और पासवर्ड। तो जब भी इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी ये रिकम्पोजिशन होगा और ये हमारी जो प्रोड्यूस स्टेट है वो अपनी वैल्यू को बदलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर रेपो से लॉगिन स्टेटस मंगा लेते हैं और ये हमको क्या ला कर देगा, लॉगिन यूजर रेपो जो है वो हमको रिटर्न करेगा स्टेटस कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हो गया। इसमें मैं अपने ईमेल पासवर्ड पास कर देता हूँ और जो भी मेरी वैल्यू आएगी, सॉरी, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसको मैं अपनी जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट में हमारे पास एक वैल्यू कीवर्ड होता है और उस वैल्यू से ही हम एक्सेस कर पाते हैं जो भी हमारी वैल्यू होती है, मतलब जो भी हमारे लॉगिन की स्टेट, जो भी हमारी स्टेट की एक्चुअल वैल्यू होती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं इधर अपनी लॉगिन स्टेट बना लेता हूँ और इसको गेट लॉगिन स्टेट कर देता हूँ। यूजर रेपो में अपनी इम्प्लीमेंटेशन डाल देता हूँ यूजर रेपो की, और ईमेल में
मैं abcd@gmail.com डाल देता हूँ और पासवर्ड में 123 डाल देता हूँ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होगी। फंक्शन ये इम्प्लीमेंट करेगा जो कि हमारा होगा लॉगिन, और सिंपली मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ कि ईमेल जो है वो मेरा होना चाहिए ये, और पासवर्ड जो है वो मेरा होना चाहिए 123। सॉर्टेड। लॉगिन स्टेट मैंने कर दी। अब मैं इसमें कंपोजिबल में लॉगिन की स्टेट पास कर देता हूँ, और मेरा कंपोजिबल में इधर भी लॉगिन स्टेट आएगा, स्टेट ऑफ बूलियन। तो इसको दिखाने के लिए सिंपली मैं ये कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ और मॉडिफायर डॉट साइज बोल देता हूँ इसका 50 dp, और इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ बेस्ड ऑन दिस स्टेट। सिंपल बनाने के लिए इसको बेस्ड ऑन दिस स्टेट, अगर ये है लॉगिन है तो कलर डॉट रेड कर दो, अगर लॉगिन नहीं है तो कलर डॉट ग्रीन कर दो। ठीक है, और इसको रन कर देख लेते हैं। तो ये हमारा रेड हो गया है क्योंकि हमारा लॉगिन यूजर है, क्योंकि हमारे ये ईमेल वगैरह सब कुछ है। तो इसको लेट से हम चेंज कर देते हैं एबीसी को XYZ। तो देखो ये कंपोज हुआ, रिकम्पोज हुआ हमारा कंपोज, और हमारा जो ईमेल है वो हमारा लॉगिन नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दी ग्रीन कलर। सॉर्टेड। तो ये हमारा प्रोड्यूस स्टेट के तो ये हमारा प्रोड्यूस स्टेट हो गया। नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, ड्राइव्ड स्टेट। ड्राइव्ड स्टेट से पहले ये सब कुछ क्लीन कर देता हूँ। तो ड्राइव स्टेट जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज ड्राइविंग एन स्टेट। तो लेट से मेरे पास एक है बटन की स्टेट, और ये है स्टेट ऑफ बुलियन। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ड्राइव करना है, लेट से लॉग इन स्टेट इसको ले लेता हूं मैं, और ये होगा रिमेंबर ड्राइव्ड स्टेट ऑफ बटन स्टेट। ठीक है, और इसमें लेट से इसको निगेट कर देते हैं। अभी के लिए सिंपल बनाते हैं, मतलब मैं ज्यादा इसका मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाह रहा, मैं इसको सिंपल ही रखना चाह रहा हूँ, बना मतलब इसमें अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, अलग अलग लॉजिक लगा सकते थे, बट मैं इसको सिंपल बनाना चाह रहा था। तो मैंने क्या करा, बटन की स्टेट जो भी होगी मैं उससे लॉगिन की स्टेट ड्राइव करूंगा। तो वेन एवर देर इज अ चेंज इन बटन स्टेट, हमारा ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा और मेरी लॉगिन की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो इसको दिखाने के लिए एक बटन बना लेते हैं, और लेट से कि इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल बूलियन बना देते हैं, या इसको कंपोज इसके पैरामीटर से हटाकर हम क्या करते हैं, बटन स्टेट कर देते हैं, और इसको भी रिमेंबर कर देते हैं, और म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियली इट इज फॉल्स। ऑन क्लिक पे हम क्या करते हैं, बटन की बटन स्टेट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम बटन स्टेट डॉट वैल्यू डॉट निगेट कर देंगे, मतलब इसको इंटरचेंज करते चले। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल वही बना देते हैं, बॉक्स, एक बॉक्स बना देते हैं, और मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट साइज 50 dp, 50 dp, और कलर सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम इसमें ले लेते हैं इफ लॉगिन स्टेट डॉट वैल्यू है, अगर ये लॉग्ड इन है तो इसको कलर डॉट ग्रीन ले लो, कलर डॉट ग्रीन ले लो, एल्स कलर डॉट रेड ले लो। ठीक है, और इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, ये हमारा बन गया, और इसको रन कर देखते हैं। तो ये हमारा बटन बना है और जिसके अंदर एक बॉक्स है। तो ओके, हमने इसके अंदर ले लिया, चलो कोई इशू नहीं है। तो इसको मैंने अभी ये हमारा बटन की स्टेट क्या थी, इनिशियली फॉल्स थी। लॉगिन की स्टेट हमेशा बटन की स्टेट के अपोजिट है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो हमारा कलर ग्रीन हो जाएगा। अब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा कलर रेड हो गया, इसको प्रेस करेंगे ग्रीन हो, प्रेस करेंगे रेड हो। सो इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट। तो ये लॉगिन स्टेट जो है वो ड्राइव कर रहा है हमारी इस वैल्यू से।
बटन की स्टेट की वैल्यू से ड्राइव कर रहा है, तो जब भी बटन की स्टेट में चेंज आएगा, लॉग इन स्टेट विल ऑल्सो बी चेंज्ड। सो दैट वाज मोस्टली अबाउट द साइड इफेक्ट्स इन कंपोजिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।